ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज हमारे साथ मुरली रिविजन में पाल भाई बैठे हैं। और पाल भाई, आज बाबा ने खास याद के ऊपर मुरली चलाई है। बाबा ने बोला है कि याद जो है, इससे आपके आप पाप कटेंगे। बाबा ने बोला, हम्म। बाबा की याद से ही। हम्म। क्योंकि बाबा ने आज याद को तलवार की धार कहा है। कई बार बाबा बोलता है याद की तलवार में ज्ञान का जौहर, कई बार ऐसे बोलता है, लेकिन आज बोला कि याद ही तलवार की धार है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। हम्म। फिर बाबा बोलता है कि तुम बच्चों का चार्ट भी तुमको रखना है पूरा दिन का। वो भी एक बाबा ने आधार बताया कि हमने कितने को दुख तो नहीं दिया किसी को, बाबा को कितना आत्मा समझ के याद किया। तो अपना रोज पोता मेल देखना है, रोज चार्ट भी रखना है। तो इस पर पूरी मुरली आज है। तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए, प्रकाश डाले, किस तरह बाबा ने आज पूरी याद के ऊपर मुरली चलाई। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 18 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से याद की यात्रा पर बोला है जी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जी, क्योंकि याद है तलवार की धार, जी, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने आज। ठगने वाली बात। हाँ, याद की यात्रा, यात्रा याद की होती है। जी। योग की यात्रा बाबा जो है कभी कभार बोला होगा, बाकी योग की यात्रा नहीं होती। योग माना संबंध, संबंध के आधार पर याद करते हैं। जी। बाबा हमारा सर्व संबंधी है। सर्व संबंधी है तो फिर उसकी याद आती है। जी। परमात्मा से प्राप्ति होती है। बिल्कुल। प्राप्ति और संबंध के आधार पर याद आता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु। तो बाबा जो है, बाबा से हमको सर्व संबंधों की सर्व प्राप्तियां होती है, इसलिए उसकी याद आती है। योग माना संबंध जोड़ना, योग माना जोड़ना होता है। जी। योग माना संबंध जुड़ जाता है। संबंध जब जान गए मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, तो हमारा संबंध जुट गया। कभी कोई जैसे आचार्य निकला, बड़ा योग मिल गया। हाँ, योग से मिल गया। हाँ संयोग था बोलते हैं ना। हाँ। संबंध रहा होगा इसलिए मिल गए। जी। तो योग माना संबंध जब पता चल जाता है आत्मा और परमात्मा का, पिता और पुत्र का मिलन को योग कहते हैं। तो पिता और पुत्र का संबंध है तो ऑटोमेटिक याद आता है। तो बाबा ने उसी को कहा, याद की यात्रा। यात्रा पर रहो, निरंतर चलते रहो उस यात्रा पर। यात्रा माना यात्रा में चलना होता है। तो याद के निरंतर रहो, कहने का भाव है। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर क्या होगा? आज बाबा ने याद को तलवार बोला है। पाल भाई, हम आज देख सकते इतनी गर्मी में लोग कई देवी के मंदिर में जा रहे थे। माउंट आबू इतनी गर्मी थी, 38-40 डिग्री टेम्परेचर था, और लोग पैदल झंडा लेके पूरा पहाड़ चढ़ते हुए माउंट आबू चढ़ रहे थे। तो लोग याद में ही जाते हैं, वो देवी की याद में, अपनी इष्ट देव की याद में, तो उसकी पूरा चलते हुए उसको याद रहती है, तो उतना बल भी मिलता है। बिल्कुल, बाबा बोलता है ना, तो यात्रा माना याद ही है। याद ही है जी। जय माता दी, जय माता दी कहते हुए चले जाते। बाबा हमको भी बोलता है ना, तुम यहाँ से आबू से दिल्ली तक चले जाओ, याद में थकावट नहीं होगी। बाबा बोलता है। आज बाबा ने बोला है, याद है तलवार की धार। जी। क्यों तलवार की धार है? क्योंकि इससे पाप कटते हैं, इसलिए बाबा ने याद को आज तलवार बोला है। बाबा ने कहा, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। नहीं ठगना। बिल्कुल। मतलब याद की यात्रा अगर हमारी टूटी तो समझ लीजिए हम अपने आप के साथ ठगी कर रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं? वही चार्ट। बच्चों का कैरेक्टर सुधारने के लिए बाबा आज चार्ट के लिए बोला है। जी। सच्चा सच्चा चार्ट रखो, चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा पोता मेल रखते उनका जो ऐसा पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। बाबा कहता है, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा वो पछताएगा। आज बाबा ने कहा, मूल बात है ही सतो प्रधान बनने की, सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं, अमृत वेला दिनचर्या प्रमाण योग तो करते हो, लेकिन सारा दिन में कितना
सारा दिन में याद की यात्रा में रहना है, जी। स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा ने कहा इसका चार्ट रखना होता है। जी। फिर बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं जी। सभी आत्माएं बाप को याद करें और उनको और कोई याद ना आए, जी। परंतु सचमुच याद आती है या नहीं वह खुद पोता मेल रखें जी। तब तो पता चलेगा। बाबा कहते हैं बाबा को हमने कितना याद किया, पोता मेल रखने से ही पता चलेगा। बाबा कहता है आत्मा छोटी बिंदी है, परमात्मा भी छोटी बिंदी है, ये नॉलेज है बड़ी। जी। बाबा कहता है श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो अपने आप से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ परमात्मा को कितना याद किया जो हमारे अंदर से कट निकल गई। बाबा कहता है कितनों को आप समान बनाया, ये सब चार्ट रखना है। बाबा ने आज चार्ट के लिए विशेष बोला बाबा। फिर बाबा ने कहा है अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, कहीं चंडिका देवी भी होती है। बाबा बोलते हैं क्या क्या नाम रखते हैं। बाबा ने कहा जो रजिस्टर नहीं रखते, सुधरते नहीं हैं, तो कहा जाता है तो ये तो चंडिका देवी है, सुनते ही नहीं है, मानते नहीं है। बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना है। नॉलेज सिंपल है लेकिन युक्ति से समझाना है, और जुबान की मिठास भी चाहिए समझाने के लिए। बाबा कहता है तुमको यह ज्ञान मिलता है वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। हमारा कर्म श्रेष्ठ था इसलिए ज्ञान मिला है। बाबा कहता है सर्विस वगैरह और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है, रहना नहीं चाहिए। माला में आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा बोलता है 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको 21 पीढ़ी के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़े, लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहता है बाबा 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 कहकर अंदर में बाबा की महिमा गानी चाहिए। बाबा बोलता है तो इस तरह से आज बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा जब बाप की याद में सारी दुनिया भूल जाते हैं तो यह अवस्था बड़ी मीठी और अलौकिक होती है। बाबा ने कहा हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, अपने आप से पूछो। बोलता है बाबा अगर कल्याण नहीं कर सकते हैं जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा में ही मुश्किलात होती है, क्योंकि याद में ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, हर एक को बाप को भी याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं बोलना है, प्यार से काम निकालना है। फिर बाबा ने आज सार में बोला है सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। बाबा ने कहा ना सारी दुनिया को भूल जाने की अवस्था जो है बहुत मीठी अलौकिक अवस्था है। बाबा ने कहा बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज बाबा ने वरदान में बोला है सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति में रख, स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। बाबा ने कहा संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ और स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। संगम युग का विशेष वरदान क्या है? संतुष्टता। और जहाँ संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां, और सब गुण भी आ जाते हैं। सर्व प्राप्तियां भी। अगर असंतुष्टता है कोई भी स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। बाबा ने कहा, आज का स्लोगन बाबा ने बहुत अच्छा कहा है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है।
कहावत है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशयंती। ये विजय की तकदीर, विजय का भाग्य, अगर निश्चय बुद्धि है तो विजय का भाग्य का लकीर मस्तक पर है ही है, अटल है। अटल। ठीक है ईश्वर भाई। अच्छा। ओम शांति।